डिस्क्लेमर। आज हमारा पेनी स्टॉक है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर। पेनी स्टॉक है, 1 रुपये से नीचे चल रहा है, 42 पैसा। सबसे पहले हमने इंडियन इन्फोटेक क्या करती है ये जानना चाहा, तो इसकी साइट पर गए हम, तो हमने पाया कि ये कंपनी जो है एक्सेस कंट्रोल जैसे कि अटेंडेंस सिस्टम के प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट को ही सेल करती है। मतलब ये सॉफ्टवेयर सेल नहीं करती, प्रोडक्ट सेल करती है। फिर नेक्स्ट हमने इसकी न्यूज़ सर्च की गूगल पर। आप देख पा रहे हो कि सेबी ऑब्जर्व दैट IISL failed to give correct timely information about its business activity or any change in business activity to its shareholder। मतलब सेबी ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि कंपनी ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कंपनी ने जो भी अपनी इनकम शो की है वो उसने इन्वेस्टमेंट करके इनकम अर्न की है। और 2015-16 की रिपोर्ट में कि इसने दिखाया था कि कंपनी IT से कनेक्टेड है। तो कंपनी सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सेबी को, अपनी इनकम सोर्स कहाँ से है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर की नहीं है, कंपनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, उनको बेचती है और अपना पैसा NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह इन्वेस्टमेंट करती है, उससे इंटरेस्ट अर्न होता है। तो इस तरह के कंपनी के काम हैं। लेकिन कंपनी सेबी को भी सही नहीं बताया और मिसलीड कर रही है इन्वेस्टर को भी। इसी कारण सबसे लास्ट कॉलम है कि व्हाइल IISL शर्मा एंड भारद्वाज हैव बीन बार्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए जो इसके प्रमोटर्स डायरेक्टर होंगे उनको बैन किया था। ये जो न्यूज़ है लास्ट ईयर नवंबर 2020 की है और 6 महीने के लिए इनको बैन किया था। तो ये हमने न्यूज़ में पाया। फिर अभी 18 फरवरी 2021 में जो बोर्ड है कंपनी का, उसने रिटेल लोन बिजनेस को अप्रूव किया। और इस न्यूज़ में आप देखोगे कि कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC सेक्टर में आना चाह रही है अपना रिटेल लोन देने के लिए, जैसे गोल्ड लोन, मोटर व्हीकल लोन, होम अप्लायंसेस लोन। तो जो इससे रिलेटेड जो ज़रूरी कागजात है, न्यूज़ में ऐसा इन्होंने बताया है कि ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल 2021 में ये अपना रिटेल लोन देना स्टार्ट कर देगी फ्रॉम न्यू फाइनेंशियल ईयर। जो 2021 अप्रैल, अभी हमारा मई चल रहा है, कि ये लोन देना स्टार्ट कर देगी। तो बोर्ड ने 250 करोड़ का फंड भी अप्रूव किया रिटेल फाइनेंसिंग के लिए। ऐसा ये 18 फरवरी को न्यूज़ आई थी। लेकिन अभी तक इसके पेपर कंप्लीट हुए या नहीं, ये भी अभी अप्रूवल मिलेगा या नहीं, ये चीज़ें कई चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। ये हमें कंफर्म करना या कंफर्म होना, हमें कंफर्म करना होगा कि इसको अप्रूवल मिला या ना मिला, और अगर नहीं मिला तो क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। अभी चार्ट पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमने 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाया जो कि हमारा 33 पैसे आ रहा है और स्टॉक हमारा 42 पैसे चल रहा है। तो स्टॉक जो हमारा 42 पैसे चल रहा है
अगर ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेता है तो ये स्टॉक 32 पैसा या 33 पैसा भी आ सकता है, जो कि इसका एक अच्छा सपोर्ट होगा। हमने चार्ट में देखा है लॉन्ग टाइम में कि पिछले समय पर 32 पैसा 32 पैसे इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो आज के टाइम में हो सकता है ये सपोर्ट का काम करे, क्योंकि हमने देखा है कि स्टॉक नीचे आ रहा है, ऊपर देखिए एल, और हमारा वॉल्यूम भी लो है, तो यहाँ पर बाय बनता है। एक्चुअली यहाँ पर बाय बनता है, लेकिन रिस्की बाय, जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए बाय। वैसे भी पेनी स्टॉक है, तो वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, प्राइस भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल की संभावना है। लेकिन 33 पैसे के आसपास अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर ही रही है, प्रोमोटर्स होल्डिंग भी है, और NBFC सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में, रिटेल लोन में आने चाहती है। उसके लिए प्रयास भी जारी है, समय लग सकता है अप्रूवल या अन्य कागज कार्रवाई में। और वही अगर इसको अप्रूवल्स मिल जाते हैं और ये अपना फंड रेज करके रिटेल लोन में आ जाती है, तो कंपनी से हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये हमने चार्ट 2015 का निकाला, आप देख रहे होंगे ये स्टॉक 1 रुपये के आसपास सपोर्ट लेने के बाद 2 रुपये 20 पैसे चला गया था, और उसके बाद ये 2 नवंबर 2014 की बात है ये, उसके बाद स्टॉक नीचे ही आया है और 20 पैसे गया है, 20 पैसे तक स्टॉक चला गया था। लेकिन आज के टाइम में, आज की कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि कंपनी कुछ कर रही है ज़रूर, ये कंफर्म है, तो 33 पैसा 32 पैसा इसका एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में अगर ये स्टॉक अप्रूवल मिल जाता है विदिन 1 ईयर, ये स्टॉक हमें 1 रुपये से ऊपर, यहाँ तक कि हो सकता है हमें 2 रुपये 3 रुपये भी देखने को मिले। तो यहाँ से मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है ये। इसमें अगर कोई रिस्क ले सकता है अपने लिमिट के अकॉर्डिंग तो लेना चाहिए। कंपनी ने मिसगाइड तो किया है, कंपनी कर रही कुछ है, दिखा कुछ रही है, सॉफ्टवेयर लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन वो अटेंडेंस सिस्टम बना के प्रोडक्ट बेच रही है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अर्निंग कर रही है, और सेबी को पता नहीं है, इन्वेस्टर को भी मालूम नहीं है कि अर्निंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि कंपनी ने अर्निंग की है। तो अर्निंग देखते हैं तो बैलेंस शीट में तो कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छे अर्न कर रही है, लेकिन कहाँ से अर्निंग हो रही है उसका कंफर्मेशन नहीं था, और ना ही इन्होंने सेबी को बताया। ये थोड़ा सा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी, मिसगाइड किया है। लेकिन अगर कंपनी को रिटेल लोन में अप्रूवल मिल जाता है, पेपर कंप्लीट हो जाते हैं, और इसका जो बिजनेस पाथ है वो क्लियर हो जाए कि कंपनी क्या कर रही है, या रिटेल लोन में भी जा रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, दोनों में काम करेगी, तो और अर्निंग होगी ही, तो फिर ये स्टॉक हमारा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रैली दिखा सकता है, जो कि 2 रुपये 3 रुपये यहाँ तक कि 10 रुपये भी जा सकता है। तो इस स्टॉक में समय देना होगा, और इस स्टॉक में हमें कम से कम 5 साल समय देना चाहिए, अगर आज के टाइम पे हम 30 पैसे 32 पैसे पर इसको बाय करते हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।